दूध दही क्या होता है? हम खून की नदियां पीते हैं। साग सब्जी में क्या रखा है? हम मांस से पार्टी करते हैं। सेवा क्यों करनी किसी की, जान लेने में तो शान है। पेड़ लगाना मकसद नहीं, हमें प्यारे ऊंचे मकान है। नदियों में कूड़ा बहाएंगे, हम जीव काट के खाएंगे। प्लास्टिक को हमें बचाना है, हम धरती माँ को रुलाएंगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। प्रदूषण माना है भारी, पर खाली गाड़ी चलेगी। शोर हुआ तो क्या हुआ, ये पार्टी न्यू ही चलेगी। अब क्या करे सरकार, ये पार्टी तो यूं ही चलती आ रही है। क्या हुआ, ताने लगे? नहीं नहीं, ताने नहीं, ये तो शान की बात है। क्या बात कर रहे हो, शान की बात नहीं है? अगर शान की बात नहीं होती तो लोग सिगरेट फूंकते हुए सेल्फीज क्यों डालते? प्लेट में रखा बटर चिकन ही है, चीख चीख के सबको क्यों बताते? प्राउड फील हो रहा है ना? पूछिए जरा खुद से। अगर आप भी इसमें से कोई भी एक चीज करते हैं तो जरा पूछिए खुद से कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। गर्व हो रहा है ना खुद पे? ये सुनकर अच्छा लग रहा है ना? अगर नहीं तो जरा गौर कीजिए इस बात पे। ये बात केवल मांस खाने तक की नहीं है। ये बात है कि हम नेचर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब इस दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो प्रकृति कैसी नजर आती होगी। हरे भरे पेड़, जंगल, शुद्ध वायु, साफ वातावरण, आकाश, पानी, सब चीजें कितनी ज्यादा साफ थी, कितनी ज्यादा शुद्ध थी। और जरा अब देखिए, हमने प्रकृति के साथ क्या किया। जंगल खत्म कर दिए, जीवों को मार डाला, नदियों का बांध बनाकर उन्हें बांध कर खत्म कर दिया, हवा में प्रदूषण कर दिया और अब आकाश तक को प्रदूषित करने में लगे हैं। यूं तो प्रकृति ने कई सारी चीजें बनाई, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और इंसान। हाँ जी, इंसान भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। और इन सब में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी इंसान को ही बनाया ताकि हम इसका पालन पोषण कर सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन बेजुबान जीवों का भरोसा तोड़ रहे हैं, पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। जरा सोचिए, आपकी प्लेट में वो जो चिकन रखा है वो वहां तक कैसे आया? किसी इंसान द्वारा उस मुर्गी का, उस बेजुबान जानवर का भरोसा तोड़ा गया, उसको कत्ल खाने ले जाकर मार दिया गया और फिर बड़े ही प्यार से पकाकर आपकी थाली में परोस दिया गया। एज पर द इंडेक्स मंडी, इंडिया के स्लॉटर हाउसेस 1974 से कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं और अब राइट नाउ 2021 में इंडिया के अंदर टोटल 37,000 स्लॉटर हाउसेस हैं, जिसमें से 95% इलीगल हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। कमाल की बात है ना? वो कंट्री वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुकी है, जहां का कल्चर ये सिखाता है कि हमें नेचर के द्वारा बनाए गए सभी क्रिएचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इस चीज को सुनकर काफी सारे लोग आके मेरे से आर्गुमेंट करेंगे कि भाई नॉनवेज खाने से हमारी बॉडी को ये मिलता है, वो मिलता है, बहुत सी चीजें मिलती हैं। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग। साइंस ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि नॉनवेज खाने से और कुछ नहीं, आपकी बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं। एंड ये चीज भी साइंस प्रूव कर चुका है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ वेज खाते हैं वो लोग एक ज्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ जीते हैं और एक ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। और इन सभी के चलते आप सभी के प्रिय कलाकार जैसे कि अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहिद कपूर, विराट कोहली, ये सभी लोग नॉनवेज छोड़कर वेज की तरफ बढ़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया के सबसे फिटेस्ट मैन विद्युत जामवाल, वो भी एक वेजिटेरियन है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि वेज खाना पूरी तरह से हेल्दी होता है बजाय कि नॉन वेज के। इन सभी के चलते कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल भी पास किया है, दैट इज कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल 2020, which is a revised form of a bill passed in 2010। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 48 भी बेजुबान जानवरों को मारने के लिए रोक लगाता है। बट स्टिल काफी सारे इलीगल एक्टिविटीज आज भी इंडिया के अंदर हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्रकृति को ठेस पहुंचाने का हमने कोई मौका नहीं छोड़ा। It is a recent report by IUCN which shows the forest loss at global level, and this is a report by Global Forest Watch which shows the driver of permanent deforestation। और देखिए जरा उसमें सबसे ऊंचा नाम किसका है? अर्बनाइजेशन का। और बनाइए ऊंचे ऊंचे मकान। और उन प्यारी प्यारी नदियों का क्या हुआ जो प्रकृति ने हमें दी थी, उसके बारे में भी सुनिए। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज, 1/3 of the world's major rivers are already drying, and this is the data of pollution level in India। ये सिर्फ इंडिया का हाल है, जरा सोचिए वर्ल्ड का क्या हाल हो चुका है। रहीम जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा रहा है कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। कि माटी कुमार से कहती है कि भाई तू क्या मुझे रोंदता है, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मैं तुझे रो दूंगी। और वही चीज अब हमारे साथ प्रकृति कर रही है। महाभारत का एक सिद्धांत रहा है, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। मतलब जब कोई धर्म को मारता है तो मारा हुआ धर्म उसे मारता है, और जब कोई धर्म की रक्षा करता है तो रक्षित धर्म उसकी रक्षा करता है। यहां धर्म से मेरा सीधा मतलब है कर्तव्य। अगर हम अपने इंसान होने का कर्तव्य निभाते हैं, धर्म निभाते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जिस तेजी से इंसान प्रकृति का शोषण कर रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है कि ये शोषित प्रकृति इंसान को खत्म कर देगी। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि वायरसेस क्यों आए हैं, कब जाएंगे, क्या रीजन है कि इतनी सारी प्रलय आ रही है, बाढ़ तूफान आंधी बारिश बिना मौसम बरसात क्यों हो रही है, तरह तरह की बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्यों इंसान इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मर रहा है, क्योंकि आप भी तो प्रकृति को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। और ये चीज पहली बार नहीं हो रही है, प्रकृति ने हमें पहले भी इसके कई संकेत दिए हैं, जैसे कि HIV वायरस, 14th सेंचुरी में बबोनिक प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1918 और भी कई सारी बीमारियां। सब चेतावनी ही थी, लेकिन इंसान फिर भी नहीं सुधरे। उन्होंने दया फिर भी नहीं दिखाई और जीवों को मारकर खाना फिर भी खत्म नहीं किया। उसी का नतीजा आज हम सब फिर देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। सभी धर्मों का मूल दया ही है और सभी पापों का अभिमान। इसलिए जब तक प्राण बचे हैं मनुष्य को दया नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी वक्त है। जो सबसे ज्यादा दयालु है प्रकृति। हमारा कर्तव्य है कि इंसान होने के नाते हम उस पर दया दिखाएं और उसकी रक्षा करने का अपना धर्म निभाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इस बात को समझ सकें और अपना इंसान होने का धर्म निभाएं। ये धरती माँ आपके इस स्टेप से सदा आपकी आभारी रहेगी।